हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 78 बोला है हमसे, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन अल एंड प्रोपेन ओन। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोला है हम यहाँ पर कैसे, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश, हम यहाँ पर कैसे डिफरेंस बता सकते हैं प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन में। ठीक है, हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हम यहाँ पर ये प्रोपेन अल एंड जो हमारा प्रोपेन ओन है इसको हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट, मतलब केमिकल टेस्ट के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर प्रोपेनल एंड प्रोपेन ओन को हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है प्रोपेनल एंड प्रोपेन ओन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर रिएक्शन विद टोलेंस रिएजेंट। प्रोपेनल विल फॉर्म द सिल्वर मिरर बट प्रोपेन ओन डज नॉट रिएक्ट। ये क्या बोला है, ये हमसे बोला है प्रोपेनल एंड प्रोपेन ओन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर रिएक्शन। जो हमने हमारा प्रोपेन अल है और जो हमारा प्रोपेन ओन है इसको हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं उनके रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, मतलब हमारा जब हमने प्रोपेन अल को जब हमने रिएक्ट करवाया टोलेंस रिएजेंट के साथ, हमारा प्रोपेन अल ने क्या फॉर्म करा, प्रोपेन अल ने यहाँ पर हमारा सिल्वर मिरर यहाँ पर हमारा फॉर्म करा। ठीक है, लेकिन अगर हम जो हमारा प्रोपेन ओन है, जब प्रोपेन ओन को जब हमने रिएक्ट करवाया टोलेंस रिएजेंट के साथ तो उसने यहाँ पर हमारा कोई भी यहाँ पर हमारा सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं करा। मतलब जो हमारा प्रोपेन ओन है वो हमारा रिएक्ट ही नहीं कर पाया टोलेंस रिएजेंट के साथ, तो हमारा रिएक्ट नहीं कर पाएगा टोलेंस रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पर हमारा कोई भी यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, मैं देखो आपको यहाँ पर रिएक्शन बताता हूँ। रिएक्शन क्या हुई देखो, उसने बोला है प्रोपेन अल विल फॉर्म सिल्वर मिरर, मतलब प्रोपेन अल को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं टोलेंस रिएजेंट के साथ। प्रोप मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3, इन मतलब सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है। अल मतलब एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, मतलब कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर हमारा एल्डिहाइड लगा हुआ होगा। ठीक है, देखो CHO इधर आ जाएगा हमारा CH2, इधर आ जाएगा हमारा CH3। ठीक है, ये हो जाएगा देखो यहाँ पर हमारा प्रोपेन अल का स्ट्रक्चर। जो हमारा प्रोपेन अल है उसको हम यहाँ पर सिंपली रिएक्ट करवा रहे हैं टोलेंस रिएजेंट के साथ। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, देखो टोलेंस रिएजेंट होता है हमारा AgNH3 होता है। ठीक है, अभी उसको बैलेंस करने के लिए मैं आगे यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। वो ठीक है, उसके साथ मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 3OH- मतलब एल्कलाइन मीडियम ले रहा हूँ। ठीक है, और तो अब देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो इधर होता है हमारा CH3 CH2 COO- प्लस 2Ag, जो हमारा 2Ag है यही हमारा यहाँ पर सिल्वर मिरर है, यही हमारा यहाँ पर सिल्वर मिरर हमारा फॉर्म होकर के आया है। ठीक है, और इसके साथ देखो यहाँ पर हमारा साइड प्रोडक्ट निकलता है H2O और 4NH3 यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, मतलब जब हमने प्रोपेनल को जब हमने रिएक्ट करवाया टोलेंस रिएजेंट के साथ तो उसने क्या दिया, उसने हमारा यहाँ पर सिल्वर मिरर दिया। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें प्रोपेन ओन की, जब प्रोपेन ओन को जब हमने रिएक्ट करवाया, प्रोपेन ओन मतलब CH3CO CH3 को जब हमने रिएक्ट करवाया टोलेंस रिएजेंट के साथ, तो जो हमारा यहाँ पर ये प्रोपेन ओन है ये हमारा रिएक्ट ही नहीं कर पाया टोलेंस रिएजेंट के साथ। जब हमारा रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर हमारा कुछ भी हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होकर के आएगा। ठीक है, तो उसने देखो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में सिंपल से यही बात पूछी थी कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, या बोलो आप हम कैसे डिफरेंस बताएंगे प्रोपेनल एंड प्रोपेन ओन में। तो हमने यहाँ पर सिंपली ये केमिकल टेस्ट लिया जो कि था टोलेंस रिएजेंट। जब टोलेंस रिएजेंट को हमने रिएक्ट करवाया प्रोपेनल एंड प्रोपेन ओन के साथ, तो यहाँ पर हमारा एक के साथ हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और दूसरे रिएक्टेंट के साथ यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 78 में पार्ट नंबर बी की। पार्ट नंबर बी क्या बोला है, देखो पार्ट नंबर बी बोल रहा है हमसे ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव। देखो हमें यहाँ पर ये कुछ 2 डेरिवेटिव दिए हुए हैं, इन दोनों डेरिवेटिव के लिए हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या दिया है, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें यहाँ पर दिया हुआ है साइनोहाइड्राइन ऑफ साइक्लोब्यूटेन, साइनोहाइड्राइन ऑफ साइक्लोब्यूटेन ओन। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमारा साइक्लोब्यूटेन ओन से यहाँ पर हमारा साइनोहाइड्राइन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमारा साइक्लोब्यूटेन ओन से हमारा यहाँ पर साइनोहाइड्राइन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देखो साइक्लोब्यूटेन ओन, साइक्लो मतलब हमारी एक रिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्यूट मतलब जो हमारी रिंग है उसके अंदर यहाँ पर हमारे टोटल यहाँ पर हमारे 4 कार्बन है। एन मतलब सारे हमारे पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ओन मतलब ये हमारा यहाँ पर कीटोन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर क्लोज रिंग है, देखो 1 2 3 और 4, देखो टोटल यहाँ पर हमारे 4 कार्बन हो गए हैं। ठीक है, देखो 4 कार्बन कहाँ पर, देखो एक कार्बन ये हमारा यहाँ पर 1 2 3 4, टोटल यहाँ पर हमारे 4 कार्बन हो गए। इन मतलब सारे यहाँ पर हमारे देखो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ओन मतलब हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो जो हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ पर हमारे 2 कार्बन एटम और अटैच है, इसका मतलब हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर कार्बन वाला कार्बन हो गया और ये हमारा यहाँ पर एक हो गया कीटोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि हमारा साइक्लोब्यूटेन ओन से यहाँ पर हमारा साइनोहाइड्राइन हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, साइनोहाइड्राइन मतलब देखो ये हमारी रिंग तो हमारे यहाँ पर ऐसी है 4 कार्बन की।
ठीक है। लेकिन जो हमारी रिंग है उससे क्या अटैच है, उससे यहाँ पर हमारा जो हमारा एक हमारा यहाँ पर OH अटैच है, ठीक है। इसी वजह से उसने बोला है साइनो और हाइड्राइन, साइनो हाइड्राइन, इसी वजह से उसने बोला है। और यहाँ पर हमारा देखो एक हमारा CN अटैच है, ठीक है। इसी वजह से उसने यहाँ पर बोला है साइनो, साइनो मतलब साइनाइड, तो यहाँ पर देखो हमारा CN अटैच है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर साइक्लोब्यूटेनोन है, तो साइक्लोब्यूटेनोन को हम यहाँ पर एक ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे जो यहाँ पर साइनोहाइड्राइन देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, अगर हम देखो इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा CN आ रहा है और एक हमारा यहाँ पर H आ रहा है, ठीक है। अगर जो हमारा साइक्लोब्यूटेनोन है और इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा दें HCN के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा साइनोहाइड्राइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दो कैसे फॉर्म होगा, देखो जो हमारा यहाँ पर HCN है, HCN में हमारा H होता है हमारा प्लस में होता है, और जो हमारा यहाँ पर ये CN होता है ये होता है हमारा माइनस में। तो जो हमारा यहाँ पर ये CN होता है ये हमारा यहाँ पर एज एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह। जो हमारा CN होता है हमारा पर एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल को हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ रिडक्शन होता है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर मिलता है, पॉजिटिव चार्ज मिलता है हमारा कार्बन वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो देखो ये हमारा कार्बन वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर का हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल हमारा इस पहले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है। जो पहले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है तो क्या होता है, जो हमारा कार्बन और CN के बीच में हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जब हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या होता है, जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर हमारा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। जब ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आता है तो ये H+ भी क्या करता है, ये H+ भी हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर के अटैक कर देता है, ठीक है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर हमारा साइनोहाइड्राइन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसने क्या बोलता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव। देखो हमें यहाँ पर ये कुछ फॉलोइंग डेरिवेटिव दिए थे, इनका हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के दिखाना था। तो आप देखो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोब्यूटेनोन का, तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया साइनोहाइड्राइन का, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि यहाँ पर हमारा कैसे हमारा प्रोडक्ट हमारे पर हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, देखो पार्ट नंबर 2 में हमें यहाँ पर दिया हुआ है हेमी एसिटल ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा इथेनॉल से यहाँ पर हमारा हेमी एसिटल यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हेमी एसिटल यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखो इथेनॉल, H मतलब 2 कार्बन है, 1 2, N मतलब सिंगल बॉन्ड है, अल मतलब एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है। इस कार्बन से यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है। उधर कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर CH3 लगा देते हैं, मतलब H3 लगा देते हैं, ठीक है। 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया इथेनॉल का, ठीक है। अब देखो इथेनॉल से यहाँ पर हमारा उसने बोला है कि हेमी एसिटल हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर जो हमारा कार्बन होता है, इस कार्बन से एक हमारा OH अटैच होता है, ठीक है। और इसी कार्बन से यहाँ पर हमारा OC2H5 अटैच होता है, उसी कार्बन से एक हमारा हाइड्रोजन अटैच होता है, और इस कार्बन से एक हमारा CH3 अटैच होता है, ठीक है। ये होता है यहाँ पर हमारा हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो जो हमारा यहाँ पर ये इथेनॉल है, इथेनॉल को हम यहाँ पर एक ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिससे कि हमारे यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर हेमी एसिटल है हमारे यहाँ पर ये फॉर्म होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखो जो हमारा यहाँ पर ये इथेनॉल है, इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं C2H5OH के साथ, C2H5OH के साथ हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, और हम यहाँ पर HCl लेते हैं एज अ गैस, HCl हम यहाँ पर एज अ गैस लेते हैं, तभी हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो क्या होता है, जो हमारा पर C2H5O है, जो हमारा पर C2H5O- है, ठीक है, मतलब C2H5O है, तो ये क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर जो हमारा C2H5O है इसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारा यहाँ पर एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो हमारा यहाँ पर एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसको हमारा कार्बन वाले कार्बन के ऊपर अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो हमारे कार्बन वाला कार्बन है, इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हमारे पहले कार्बन को बचा के अटैक कर देता है, तो पहले कार्बन को बचा के अटैक कर देता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारा CO2H5 है, इन दोनों के बीच में हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जब हमारा कार्बन और CO2H5 के बीच में हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर देखो कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा H+ आकर अटैक कर देता है, ठीक है। देखो जो हमारा यहाँ पर H+ बचा हुआ था, ये H+ हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा OOH मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर हमारा ये जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए होता है, हमारा यहाँ पर वो प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। अब देखो जब भी हमें इथेनॉल से जब भी हमें हेमी एसिटल फॉर्म करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा इथेनॉल है उसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा देंगे सिंपली C2H5OH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl एज अ गैस। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए था, जैसे हमें यहाँ पर हेमी एसिटल प्रोडक्ट चाहिए था, तो हमें यहाँ पर हेमी एसिटल प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। थैंक यू।